भागवत वाङ्मय में कहा गया है, अपनट्ठा परट्ठा वा कोहा वा जईवा भया हिंस गम्न मुसंग बूया नोवि अन्नंग वया वै। आदमी भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के 4 प्रकार जैन तत्वज्ञान में बताए गए हैं। यानी 4 प्रकार की भाषा, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा, व्यवहार भाषा। एक आदमी यथार्थ बात बताता है, वह बात, वह भाषा सत्य भाषा हो जाती है। और दूसरा कोई आदमी मिथ्या बात करता है, गलत बोलता है, मृषा बोलता है, वह असत्य भाषा हो जाती है। और मिश्र भाषा भी होती है, व्यवहार भाषा भी होती है। हम सत्य और असत्य भाषा पर कुछ विचार करें। आदमी यथार्थ भी बोलता है तो कई बार वह मृषा, झूठ का सहारा भी ले लेता है। प्रश्न होता है, झूठ का सहारा आदमी क्यों लेता है, किस कारण से लेता है, झूठ क्यों बोलता है। शास्त्र में कहा गया है, आदमी गुस्से के कारण से झूठ बोल सकता है। आवेश आ गया या कुछ भी, जो बात सही नहीं थी वह भी बोल दी। और लोभ के कारण से भी आदमी झूठ बोल जाता है। भय है तो झूठ का सहारा लेकर आदमी बचने का प्रयास करता है। और कई बार हंसी मजाक में भी आदमी झूठ बात कह देता है। ये 4 कारण झूठ बोलने के शास्त्र में बताए गए हैं, कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। और झूठा आरोप भी आदमी दूसरे पर मढ़ देता है। न्यायालय में लोग जाते हैं तो न्याय का आलय है, वहाँ भी क्या लोग झूठी गवाही, झूठी बात नहीं कहते। यानी वो आदमी झूठ का सहारा, दूसरे पक्ष पर झूठे आरोप, झूठा केस, जो बात नहीं वैसे आरोप लगा देना, ये पाप होता है। 18 पाप में एक पाप है अभ्याख्यान, मिथ्याभियोगोभ्याख्यानम। मिथ्या अभियोग, झूठा आरोप लगाना, अभ्याख्यान पाप होता है। हाँ, सही बात के संदर्भ में आदमी न्याय पाने का प्रयास करे, यह तो ठीक है, कोई इतनी बुरी बात नहीं। पर वो दूसरे को फंसाने का प्रयास करना, झूठे आरोपों के द्वारा दूसरों को कष्ट में डाल देना, ऐसा प्रयास करना, यह थोड़ा सा मानवता से संभवतः नीचे का काम हो जाता है। तो मनुष्य को झूठा आरोप लगाने से बचना चाहिए। सही आरोप लगाना ही एक बात है, सही आरोप भी किसी को बदनाम करने के लिए तो सही आरोप भी नहीं लगाना चाहिए कि ऐसी बात फैलाओ, व्हाट्सएप में फैला दो, टेम्पलेटबाजी कर दो, वो कि इसको बदनाम करना है। अरे दूसरों को बदनाम करने से तुम्हें क्या मिलेगा?
आज तुम दूसरों को बदनाम करने का प्रयास करते हो, कल तुम्हें भी कोई बदनाम करने का प्रयास करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो किसी का सुधार करने का प्रयास करो, बदनाम करने का प्रयास मत करो। किसी का भला हो, उसमें सुधार हो जाए, ऐसी चेष्टा तो अच्छी है, पर बदनाम करने के लक्ष्य से बात को प्रसारित करना यह बढ़िया बात नहीं, घटिया बात हो जाती है। तो झूठ आदमी बोल लेता है, पर यह भाव जागे कि भी जहाँ तक हो सके मेरी जबान से झूठ बात न निकले। वह वाणी एक तरह से अदूषित होती है जो यथार्थान्वित होती है, यानी सही होती है, और सही होने के साथ साथ अकटु होती है, मधुर भी होती है। संस्कृत का प्रसिद्ध श्लोक सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियमपि नानृतम ब्रूयात, एष धर्म है सनातन है। सुंदर शिक्षा दी गई है कि सच बोलो और प्रिय बोलो। भाषा में सत्य भी हो और वह भाषा प्रिय भी हो, ऐसी भाषा बढ़िया है। ऐसी सत्य बात भी मत बोलो जो अप्रिय लगने वाली हो, और ऐसी प्रिय बात भी मत बोलो जो झूठ हो। झूठी बात प्रिय तो है, पर झूठ है तो क्या फायदा होगा। वो एक सेठ साहब थे, सेठ नगर में रहने वाले बड़े नामी सेठ थे। उनका जन्म दिवस आया तो जन्म दिवस तो बहुत लोग आए बधाई देने, मंगल कामना करने। नगर में एक चारण जाति का कवि, वो भाट चारण कवि था, वो रहता था। सोचा सेठ साहब का जन्मदिन है, मैं भी जाऊं, कविता सुनाऊं सेठ साहब को। तो कविता बना करके ले गया। कई लोग पहले से आए हुए थे, वे जब निकल गए, विदा हो गए, तब वह चारण अंदर गया कमरे में। का सेठ साहब जय हो, बहुत मंगल कामना, आपका जन्म दिवस है, खूब समृद्धि हो। सेठ साहब नई कविता बना कर लाया हूँ। अच्छा सुनाओ क्या कविता है? काफ़ी लंबी कविता थी, बहुत अच्छी भी थी, सेठ साहब के गुणगान किए हुए थे। सेठ ने कविता सुनी। चारण को आशा थी कुछ मुझे भी देंगे सेठ साहब, जन्म दिवस है तो कविता सुनाइए, कुछ तो देंगे। पर सेठ साहब का हाथ थोड़ा कट्ठा था यूँ। तो देखिए प्रिय भाषा और सत्य न होना, तो वह सेठ साहब ने सोचा यह तो कुछ लेने का इच्छुक है, तो मुझे देना है नहीं। तो कहा चारण जी अब आज तो लेट हो गए हैं, अब काफ़ी मोड़ा हो गया, लेट हो गए, आज तो क्या कल आना आप, कल एक बोरी गेहूं कल दान में दूंगा। चारण भाट वो कवि बहुत खुश हुआ कि कल तो मेरा भाग्य खुल जाएगा। सेठ साहब ने कह दिया कि एक बोरी गेहूं दूंगा, कल आ जाना। चारण घर गया, रात को नींद भी नहीं रही, सुबह कब जल्दी, सुबह और कब मैं जाऊं सेठ साहब के वहाँ। सूरज उगा, नाश्ता किया, और वो बहुत खुशी से आशा से सेठ साहब के वहाँ गया। सेठ साहब का बड़ा एक कमरा था जिसमें वो बैठा करते थे, बैठे थे। और वो चारण भी धीरे से अंदर जा कर के बैठ गया कि सेठ साहब जब फ्री होंगे, सेठ साहब लिखने में लगे हुए थे, बही खाता सब काम कर रहे थे, कि सेठ साहब यह काम निबेड़ लेंगे तब मैं अपनी बात रखूँगा। तो सेठ साहब आधा घंटा पौन घंटा वो बही खाते में लगे रहे। चारण बैठा रहा दीवार के पास। आधा पौन घंटा काम करने के बाद सेठ ने गर्दन ऊंची की, तब चारण उठा कि सेठ साहब नमस्कार।
अच्छा, हाँ आ गए, कहाँ सेठ साहब? आ गया। सोचा अब सेठ साहब बोलेंगे, अब बोलेंगे कि लो गेहूँ दे रहा हूँ। सेठ साहब ने कुछ कहा ही नहीं, गेहूँ की बात ही शुरू नहीं की सेठ साहब ने। तो चारण ने सोचा सेठ साहब भूल गए होंगे, कुछ उम्र आ गई है, भूल गए होंगे कल की बात को, तो मैं याद दिला दूं कि कल आपने कहा था। तो कहा सेठ साहब कल आपने कृपा की थी ना कि कल आ जाना, 1 बोरी गेहूँ दूंगा, तो मैं आ गया हूँ, जैसे आपका टाइम की सुविधा हो मैं आ गया हूँ। 1 बोरी गेहूँ की आपने कल बात कही थी। सेठ ने कहा रे भोले आदमी हो, कौन सा गेहूँ? बोल करके तुमने मुझको राजी कर दिया और बोल करके मैंने तुमको राजी कर दिया। लेना देना कुछ नहीं है, जाओ सावण जी, कुछ नहीं देना है मुझे, तो बस आपने कविता बोल के मुझे राजी किया था, मैंने बोल के आपको राजी कर दिया, बस देना लेना कुछ नहीं है। अब यह प्रिय भाषा तो हो गई, सत्य भाषा नहीं रही ना। कह तो दिया कि कल आना 1 बोरी गेहूँ दूंगा, भाषा बड़ी प्रिय थी कि 1 बोरी गेहूँ, प्रिय तो है, सत्य नहीं है, क्योंकि गेहूँ देना ही नहीं है सेठ साहब को, दिया भी नहीं बाद में। तो कवि ने वो कहा संस्कृत में, प्रियमपि नानृतम ब्रूयात, प्रिय भाषा भी ऐसी मत बोलो तो झूठ हो। एस धर्म है सनातन है, यह शाश्वत धर्म है कि सत्य और प्रिय दोनों हो, जिस भाषा में सत्य भी हो और प्रिय भी हो, वह भाषा एक उच्च कोटि की भाषा हो जाती है। आदमी की जबान है, जबान की लगाम हाथ में रहनी चाहिए, जैसे घोड़े की लगाम होती है, जबान की लगाम खुद आदमी के हाथ में रहे कि मैं कितना बोलूं। क्या जरूरी था सेठ साहब के लिए यह कहना कि कल आना 1 बोरी गेहूं, क्यों बोलना, क्या जरूरी था? कह देता भी ठीक है, कविता तुमने बोल दी, धन्यवाद, बस खत्म बात, इतना ही कह देते। ये क्यों बोला कि कल आना 1 बोरी गेहूं दूंगा? तो बोलना ही नहीं चाहिए था। झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए। हाँ, आश्वासन तब दो कि लगे संभावना है मैं ये काम कर सकता हूँ, थोड़ा खुद को लगे, तब तो आश्वासन देना भी मान ले ठीक हो सकता है। लगता है ये काम नहीं होने वाला है, मात्र राजी करने के लिए झूठा आश्वासन देना उच्चता की बात नहीं होती है, ऐसा लगता है। तो यह हमारी जबान है। शास्त्रकार ने कहा है कि आदमी झूठ क्यों बोलता है? या तो अपनट्ठा, खुद के कोई स्वार्थ के लिए, खुद के हित के लिए, खुद का काम सारने के लिए झूठ बोलता है, या परट्ठा, किसी दूसरे अपने मित्र आदि का हित साधने के लिए उसके बारे में किसी को झूठ बात भी तक उसका बचाव हो जाए, इसलिए झूठ बोलता है। तो न तो अपने लिए झूठ बोलना चाहिए, न दूसरों के लिए झूठ बोलना चाहिए। यह एक आदर्श या उच्चता की बात है। खैर, इतना आदर्श तक न भी आदमी जा सके तो कम से कम दूसरों को कष्ट पड़े ऐसा झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। तो शास्त्र में भी बड़ी सुंदर बात कही गई है, हिंसगम न मुसं बूया, हिंसाकारी मृषा तो नहीं बोलना चाहिए। और तो मान लो आप लोग गृहस्थ हैं, कोई साधु नहीं, गृहस्थ हैं, आप लोगों के लिए यह बात है जो मैं बता रहा हूँ कि गृहस्थ है, मान लो कभी बच्चों के साथ ही बात बात में, कभी ऐसे ही विनोद में किसी बच्चे को समझाने के लिए, कुछ गलत काम से रोकने के लिए थोड़ा बहुत मान लो झूठ बोल गए, गृहस्थ का जीवन है। या कभी कभी अपने को संकट से उबारने के लिए भी कुछ मान लो बोलना पड़ गया। गृहस्थ इतना तो मनोबल नहीं है कि नहीं बोल गया, परंतु किसी को कष्ट में डालने वाला झूठ वो नहीं बोलना चाहिए गृहस्थ को भी। दूसरा कष्ट में पड़ जाएगा, ऐसी झूठी गवाही, ऐसा झूठ गृहस्थ को भी नहीं बोलना चाहिए। उदाहरण के लिए, अब एक आदमी पर झूठा आरोप
कि हाँ हत्या इस आदमी ने की थी, बेचारे ने हत्या कुछ नहीं की, पर उसको फंसाना है, तकलीफ में डालना है कि हत्या इसी ने की, जैसे तैसे बात को सिद्ध करने का प्रयास कि हत्या इसी आदमी ने की थी। ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए कि दूसरा संकट में पड़ जाए, कष्ट में पड़ जाए। तो हिंसगम न मुसंग बूया नो भी अन्नंग बयावे, शास्त्रकार ने कहा न तो खुद को बोलना चाहिए हिंसाकारी झूठ, न दूसरों से वैसा बुलवाना चाहिए कि ऐसी बात बोल दो। दूसरों अपना बचाव करने के लिए, डिफेंस के लिए मान लो फिर भी कुछ बोलना पड़ गया, बोलना पड़ता है। दूसरों को संकट में डालने के लिए तो झूठ एक सज्जन आदमी को, किसी भी आदमी को नहीं बोलना चाहिए। तो ये जबान जो हमें प्राप्त है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जबान की शक्ति सबके पास नहीं होती है। कितने प्राणी संसार में हैं जो विकसित भाषा नहीं बोलते हैं। हम मनुष्यों में भी देखो कितने कई आदमी बोलने मूक हैं, बोल नहीं पाते हैं, कोई सुन नहीं पाते, बहरे हैं, सुन नहीं पाते हैं, मूक हैं, बोल नहीं पाते हैं। कोई ऐसा ही उनके पाप का कोई योग है, तो कोई पुराना पाप किया हुआ होगा कि बोल नहीं पाते हैं। कई लोग बोलते हैं, साफ नहीं बोल पाते, कई तुतलाते हैं, कई हकलाते हैं, वो एक भाषा में होती है। तो यह कोई उनके पाप का योग हो सकता है, कोई पुराने पाप का उदय के उनको बोलने में कठिनाई होती है। तो बोलने में किसी के कठिनाई हो उसकी हंसी भी नहीं उड़ानी चाहिए। कोई बोलने में मान लो कोई तकलीफ है, वो हकलाता है, उसको देख के मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, हंसी नहीं। ठीक है उनके तकलीफ है, अपितु ये ध्यान दें हम कैसे इनकी बात को जल्दी समझ सकें। उनके बोलने में तकलीफ है, हम कैसे इनके हाव भाव से वो क्या कहना चाहते हैं इसको पकड़ सकें, जान सकें, या धैर्य रखें, वो थोड़ा आराम से बोल पाएं, धीरज रखें, सुने वो क्या करना है। पर हकलाने वाले को देख करके झुंझ न तो झुंझलाहट करनी चाहिए, न उसकी मजाक उड़ानी चाहिए, न उसकी नकल करनी चाहिए। कोई हकलाता है या तो आदमी कितना टाइम लगा दिया, झुंझलाहट कर ले, कितना टाइम लगा दिया, तो झुंझलाहट भी नहीं करना चाहिए। और वो हकलाता है तो थोड़ा हम धैर्य रखें कि हम प्रयास करें वो क्या करना चाहता है, वो प्रयास भी करें, धैर्य भी रखें। हकलाता है उसकी नकल नहीं करनी चाहिए कि मैं भी ऐसे मजाक करके बुलाऊं। ऐसे मजाक करने से खुद का नुकसान हो सकता है। मैं भूल न करूं तो कोई एक हमारे कोई थे मुनि जी थे, तो वो ऐसे बोलने में थोड़ा उनके होता था, हकलाना ऐसा कुछ होता था। अगर मेरी गलती न हो तो एक हमारे छोटे संत थे, वो भी उनकी थोड़ी नकल से करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा उस साधु की भी आवाज़ कुछ वैसी होने लग गई, फिर वो भी हकलाने लग गया। फिर तो दूसरे को हकलाता हुआ देख करके नकल नहीं करनी चाहिए। कोई भी किसी में शारीरिक कमजोरी कुछ हो ऐसी, तो उसके नकल करने का प्रयास उसके हास्य रूप में, मजाक रूप में वो नहीं करना चाहिए। तो हमें यह जबान मिली है कि कई मनुष्यों के पास बोलने की, साफ बोलने की क्षमता भी नहीं होती है। कोई तुतलाता है, कोई उम्र भी आई फिर भी वो तुतलाहट है। तुतलाने वाले की भी नकल नहीं करनी चाहिए, तब उसको मन में दुख न हो कि मेरे मजाक उड़ा रहे हैं। खैर, तो जबान का हम संयम रखने का प्रयास करें कि हमें जो ये वाणी की शक्ति प्राप्त है, जो गृहस्थ लोग आप लोग हैं, कि वाणी का दुरुपयोग करने से ज़्यादा से ज़्यादा बचने का प्रयास करें। दुरुपयोग किस प्रकार? एक तो झूठा आरोप लगाना वाणी का दुरुपयोग है। एक हिंसक मृषा, दूसरा संकट में पड़ जाए ऐसी बात किसी के बारे में बोल देना, वो भी वाणी का एक प्रकार का दुरुपयोग है।
और किसी की नकल करना भी एक हास्य के रूप में, मजाक के रूप में नकल करना भी सज्जनता से नीचे की बात हो जाती है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमें अपनी वाणी का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, यानी अनावश्यक बाचालता नहीं करनी चाहिए। बातों नहीं, ज़्यादा बातें, अपेक्षा नहीं पर इधर उधर की वो बातें हैं, वो बाचालता से भी आदमी को बचना चाहिए। जो ज़्यादा बाचालता करता है वो आदमी अपनी आत्मा के लिए भी नुकसान कर लेता है और उसकी उच्चता में भी कमी आ सकती है कि यह तो बहुत बोलने वाला आदमी है, बहुत बोलता है। उच्चता में भी कमी आ सकती है, इज्जत में कुछ कमी आ सकती है। तो हम अपनी वाणी के प्रति जागरूक रहने का प्रयास करें, यह काम्य है।